हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो जीव विज्ञान सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के 1 नंबर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो प्रश्न बताऊंगा, इन प्रश्नों को आपको वार्षिक पेपर में पढ़ के जाना है। तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं। देखो, भ्रूणकोश होता है तो इसका उत्तर आपको बी ले लेना है। 7 कोशिकी होता है और उसमें 8 केंद्रक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्राफियन पुटक कहा जाता है। तो यहाँ पे मानव अंडाशय में है ना, तो कहाँ पाया जाता है कह रहा है, तो मानव अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखो, तीसरा है, सहलग्नता की खोज की। उत्तर लेना है आपको यहाँ पे बेटसन एवं पुनेट ने लेना है। विपुंसन का अर्थ, तो इसका उत्तर आपको ले लेना है यहाँ पे। देखो, ये जो सी है उसको ले लेना है, परागकोश को काट देना लेना है। निम्न पांचवा है, निम्न में से कौन सा घुलनशील आरएनए कहलाता है। तो यहाँ पे बी आंसर को लेना है, टीआरएनए को लेना है। किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ए ले लेना है, एथिल एल्कोहल को ले लेना है। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा कटे डीएनए किसके निकट स्थित होते हैं। तो सातवां में आपको ए ले लेना है, एनोड के। निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। तो यहाँ पे आपको सी लेना है, बीज बैंक। केचुआ के द्वारा अपरद को छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ना कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बी ले लेना है, खंडन। प्रथम पारजीनी गाय में कौन सा जीन निर्देशित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बी ले लेना है। 10वां में नहीं ए नहीं आएगा, नहीं, मानव लेक्टा ल्यूब्यूमिन आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। अगला है, भ्रूणकोश में प्रवेश के समय पराग नलिका में होते हैं। तो पराग नलिका में होते 2 नर युग्मक होते हैं। कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे जो पहला अ दिया है ना, ए, विदलन, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, यही इसका आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद देखो, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये लेना है, 3:1। अनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से आरएनए में पहुँचाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये अनुलेखन कहते हैं। एड्स फैलाने में सहायक हो सकता है। रुधिराधान हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल लेना है। ह्यूमुलिन है, तो यहाँ पे आपको काइटिलिन लेना है, का एक प्रकार ले लेना है। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था। तो सर्वप्रथम टेस्ले ने किया था। टीआरएनए पर नाइट्रोजिन्स क्षारों का क्रम कहलाता है। तो एंटीकोडान कहलाता है। हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण कब पारित किया गया था। तो ये जो है, ये सन 1972 में किया गया था। अंड समुच्चय बने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ले लेना है 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड ले लेना है। लैंडिंग कोशिका पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है विषणों में पाई जाती है, बी को ले लेना है। 21वें गुणसूत्र की टाइसोमी कहलाती है। तो टाइसोमी कहलाती है, तो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। निम्न में से कौन एक लिंग संलग्न विकार है। तो उत्तर लेना है, हीमोफीलिया ले लेना है। 5वां, कौन सा आरएनए क्लोवर लीफ के समान संरचना दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको टीआरएनए लेना है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को किससे निकाला। तो ये जो पेनिसिलिन है ये नोटेटम से निकाला लेना है। ठीक है, यहाँ पे बी आ जाएगा। 7वां, जीन गण विधि का प्रयोग होता है। तो ये होता है जीनों को परपोषी में स्थानांतरण के लिए होता है, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। मत्स्य पालन हेतु लाई गई अफ्रीकन मछली जो हमारी नदियों की मूल जातियों के लिए खतरा बनी हुई है। तो ये जो 8वां है, इसमें आपको ए लेना है, कैलेरियस ले लेना है। 9वां, यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर प्राप्त की जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत मोर में उपलब्ध होगी। पौधा, चूहा, सांप, मोर।
तो ये हो जाएगा ए, 0.02 जूल होगा। फिर 10वां है प्रो इंसुलिन से इंसुलिन निर्माण के दौरान कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त होती है? तो यहाँ पे सी आ जाएगा, श्रृंखला में 33 अमीनो अम्ल आ जाएगा। ये वाला तो मैं दोबारा लगा दे रहा हूँ ना, तो इसको हटा देते हैं, सीधा अगला में आते हैं। देखो अगला प्रश्न, निषेचन क्रिया है ना, तो यहाँ पे निषेचन क्रिया जो है वो ए आ जाएगा, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन होगा। ठीक है। दूसरा है सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये पाई जाती है विषाणु में पाई जाती है। सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक अम्ल वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रिकुट वैलिन के लिए है? तो यहाँ पे आपको डी लेना है, जी को ले लेना है। अनुलेखन में होता है, तो चौथा ए आ जाएगा, डीएनए पर आरएनए का संश्लेषण होता है। एड्स परीक्षण जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको बी लेना है, एलिसा ले लेना है। बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है? तो छठवां ए, कीट की। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है? तो सातवां ए, विटामिन ए। यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर प्राप्त की जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत मोर में उपलब्ध होगी? पौधा, चूहा, सांप, मोर, है ना। तो हमें यहाँ पे बताना है मोर का। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए, 0.02 जूल होगा। अगला है न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है, तो क्या उपस्थित होता है? तो हिस्टोन अणु उपस्थित होता है, ए आ जाएगा, है ना। फिर अगला है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई? तो 10वां का उत्तर आपको ए ले लेना है, सन 1952 ले लेना है। परागकणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है? तो उत्तर लेना है ए, -196 सेल्सियस ले लेना है। कॉपर्स ल्यूटियस का निर्माण होता है, तो ये जो कॉपर्स ल्यूटियस है इसका निर्माण पुटिका कोशिकाओं में होता है ना। अपूर्ण प्रभावी में लक्षण प्रारूप का अनुपात है, तो उत्तर यहाँ पे सी आ जाएगा, 1:2:1। सहलग्नता की खोज, ए आ जाएगा, जहानसन आ जाएगा, जहानसन ने। रूपांतरण के प्रयोग निम्नलिखित में से किस जीव पर किए? तो 5वां ए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में होगा, है ना। पृथक किया गया प्रथम प्रतिजैविक है, तो यहाँ पे आपको सी लेना है, पेनिसिलिन ले लेना है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए से जुड़कर द्विकुंडलन के दोनों रज्जुकों को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, तो यहाँ पे आपको सी ले लेना है, ग्लाइकोसिडिक बंध को। भारत में कितने हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं? तो एक मिनट, इसमें क्या आया था? पहला आएगा ना, शर्करा फास्फेट बंध आ जाएगा 7वां में। ठीक है, 7वां। 8वां में देख रहे हैं, भारत में कितने हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं? तो यहाँ पे सी आ जाएगा, 0.3। ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पे सदैव एक दिशा में होता है। एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो 10वां जो प्रश्न है इसमें आपको लेना है इथिडियम ब्रोमाइड ले लेना है। इसके बाद अगला है भ्रूणपोष, इस यहाँ पे सी ले लेना है। त्रिगुणित शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, तो यहाँ पे आपको बी ले लेना है, एपीडी डाइमीस को ले लेना है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होती है? तो तीसरा ए ले लेना है। 21वें अनुवादन में आ जाएगा आपका, ये है बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाले कारक, यहाँ पे आपको डी ले लेना है, एल्कोहलिज्म ले लेना है। प्रथम प्रतिजैविक, 6वां सी ले लेना है, पेनिसिलिन लेना है। पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन, तो यहाँ पे आपको बी ले लेना है, इंसुलिन ले लेना है। केंचुओं के द्वारा अपरद को छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ना कहलाता है, तो 8वां में आपको बी ले लेना है, खंडन लिख लेना है। डीएनए में शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंधन बनता है? तो यहाँ पे आपको बी लेना है,
फास्फोडाइएस्टर बंध ले लेना है। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है वह है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बीज का निर्माण होता है, तो यहाँ पे आपको बी लेना है। बीजांड में कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो यहाँ पे सी ले लेना है, ब्लास्टुला ले लेना है। द्विसंकरण परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है, सी आ जाएगा, एक 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 आ जाएगा। विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारण के संबंध में गलत जोड़े को चुनिए, तो गलत जोड़े को चुनिए, तो यहाँ पे चौथा में आपको सी ले लेना है, ड्रोसोफिला ले लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज द्वारा अनुलेखित आरएनए नहीं है, तो यहाँ पे आपको पांचवा ले लेना है, बी आ जाएगा, 5SRRNA आ जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है, तो डी ले लेना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस ले लेना है। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि, यहाँ भी डी आ जाएगा, ये सभी आ जाएगा। बांध आरक्षण अभ्यारण्य तथा राज्य के लिए सही जोड़ी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, मानस असम। कौन से पारिस्थितिक तंत्र तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है, तो यहाँ पे बी लेना है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है, तो 10वां में आपको ये लेना है, कपास से। अगला देखो, अनिषेचित अंड से बीज का विकास कहलाता है, तो यहाँ पे आपको सी लेना है, एपोगैमी लेना है। मनुष्य में गर्भावस्था की अवधि होती है, तो सी ऑप्शन ले लेना है, 280 दिन के। व्यक्ति जिसमें XXX गुणसूत्र पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो यहाँ पे डी ले लेना है, सुपर फीमेल ले लेना है। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA अणुओं का विलगन किस आधार पर होता है, तो चौथा बी, केवल माप पर। एलिसा का पूरा नाम बताना है, तो यहाँ पे आपको डी ले लेना है। ठीक है, इसके बाद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया, तो यहाँ पे आपको बी ले लेना है, पेनिसिलिन नोटेटम से BT विष प्राप्त होता है, तो 7वां में आपको ए ले लेना है, बेसिलस थीरिंजिएंसिस। देखो इसका नाम थोड़ा अजीब सा है ना। सही खाद्य श्रृंखला, तो यहाँ पे ए लेना, घास, टिड्डे, मेढक, सांप, बाज। निरंतर क्रियात्मक जीन है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, हाउस कीपिंग जीन। और 10वां है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1986। तो इस तरीके से मेरे पास जितने भी प्रश्न थे उन सभी को मैंने आपको दे दिया, बस आप लोग अब अच्छे से तैयारी करना।